चैप्टर 2। अपने एनवायरनमेंट को अलग अलग तरीके के साथ डिजाइन करें, एक काम के हिसाब से और एक खेलने के हिसाब से। क्या आपने कभी घर से काम किया है? अगर किया है तो आप शायद कुछ खास समस्याओं का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हों तो पेरेंट्स घर से काम करने की प्रॉब्लम को बखूबी समझते हैं। लेकिन हम सब लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं चुनौती भरा है, क्योंकि जिस जगह हम आराम करते हैं वहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। तो हो सकता है कि वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड फ्रेज को एक अपडेट की जरूरत है। वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, हाँ ठीक तो है, पर पहले ये डिसाइड करें कि आप प्ले और वर्क अलग अलग जगह पर करते हो। असल में लोगों को अपना बेस्ट करते देखा गया है जब वे दो बहुत अलग एनवायरनमेंट का सही उपयोग कर पाते हैं। एक है हाई स्ट्रेस और दूसरा है हाई रिकवरी। इन दिनों हम अक्सर स्ट्रेस फ्री लाइफ के फायदों के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऐसी सोच उस पॉजिटिविटी को इग्नोर कर देती है जो स्ट्रेस का एक हेल्दी लेवल ला सकती है। इस तरह के मैनेजेबल स्ट्रेस के लिए एक शब्द है, इसे यू स्ट्रेस कहा जाता है, और ये असल में हमें अपनी पूरी क्षमता यानी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करती है। इससे हम डिस्ट्रैक्ट और सुस्त नहीं होते, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम अपना सारा ध्यान काम पर ही दें। और यू स्ट्रेस का यूज करके दिमाग में ही एक एनवायरनमेंट डिजाइन करना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। कोर्टनी रेनॉल्ड्स के केस को देखें, जो कि एक युवा बिजनेस वुमेन है जो कि डेनवर और लास वेगस के बीच अपना टाइम स्प्लिट करती हैं। डेनवर में रहते हुए रेनॉल्ड्स यू स्ट्रेस मोड में हैं। ये उनके एनवायरनमेंट से शो होता है। इसका मतलब है कि वे अपने डेनवर अपार्टमेंट में कम सामान और जो काम के लिए जरूरी है बस वही सामान रखकर डिस्ट्रैक्शन फ्री रहती हैं। लास वेगस की एक अलग कहानी को देखें तो यहाँ रेनॉल्ड्स का रिकवरी एनवायरनमेंट है। उनका वेगस वाला घर बड़े पैमाने पर शानदार फर्नीचर और एक वार्म कलर पैलेट से सजाया गया है। यहाँ तक कि उनकी सोशल लाइफ भी उनके रिकवरी एनवायरनमेंट में बदल जाती है। डेनवर में रेनॉल्ड्स सुबह से रात तक काम करती हैं, जबकि वेगस में वे अपना समय दोस्तों के साथ बिताना पसंद करती हैं। मानो या न मानो, जब आप आराम कर रहे होते हो तो आप क्रिएटिव और अच्छे विचारों से घिरे होते हो। न्यूरो साइंटिस्ट्स के अनुसार जब हम कोई काम करते हैं तो सिर्फ 16% मेंटल ब्रेक थ्रू होते हैं। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं और अपने दिमाग को भटकने देते हैं, जिससे आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है और उससे नए आइडियाज पैदा होते हैं। इस जीवन शैली के साथ रेनॉल्ड्स ने ह्यूमन साइकोलॉजी के एक मूलभूत पहलू को जागृत किया है। जब हम बस काम या केवल खेल के बीच में स्विच करते हैं तो हम सबसे अच्छा काम करते हैं। हर स्टेट के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट तैयार करें। हर स्टेट के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट तैयार करके आप अपने दिमाग को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार कर सकते हैं। टुश ऑक्जेंडर एक आदत में फंस गई थी। कुछ समय से उनकी जिंदगी सही दिशा में नहीं जा रही थी। उनके जिंदगी में कई गोल्स थे, प्लान्स थे, कई काम थे, लेकिन वो खुद उन्हें पूरा करने के लिए कमिटेड नहीं हो पा रही थीं। एक दिन अचानक से उनके पति और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अपने बच्चों के साथ दुनिया के अलग अलग जगह घूमने जाएंगे। टुश पर इसका काफी गहरा असर पड़ा। जैसे जैसे वो और उनका परिवार नए नए जगहों में घूम रहे थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अब वो बेहतर काम कर पा रही हैं और उन्हें नए नए ख्याल भी आ रहे हैं। आखिर टुश को हुआ क्या? क्या उनके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा था या वहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा था जो उन्हें काम करने से रोक रहा था? हरगिज नहीं। महज अपने एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव करने मात्र से ही टुश को नए एक्सपीरियंसेस का एहसास हुआ, जो कि काफी अच्छा और रेयर होता है। एक जगह से निकलकर दूसरे जगह घूमने से टुश को यह एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में किन चीजों की कमी थी। आमतौर पर हमें इन सभी चीजों से इंस्पिरेशन मिलती है और जिंदगी के अनमोल पल मिलते हैं जब हम आराम या रिलैक्स्ड अवस्था में होते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इसे रोज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। कैसे? इसका आंसर बहुत ही आसान है। सबसे पहले खुद को डिस्कनेक्ट कर लें और एक अनजान जगह पर जाएं। जरूरी नहीं है ये कोई बहुत ही अनोखी जगह हो। आप अपने घर से कुछ दूर ड्राइव करके किसी शांत जगह पर भी जा सकते हैं। वहां जाकर आप अपना जर्नल निकालें और लिखना शुरू करें। सबसे पहले अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड के बारे में लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हों, सच्चाई और ईमानदारी से। घबराएं नहीं, हर वो चीज लिख डालिए जो आपका दिल कहता है। क्या आप अपने गोल्स के प्रति काम कर रहे हैं? अपने हर जज्बात लिख डालिए। इन सब के बाद आप अपने बड़े सपनों के बारे में सोचिए और लिखिए। आप आने वाले महीनों में क्या हासिल करना चाहते हैं? आप अपने आने वाले साल में क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी जिंदगी में क्या गोल्स हैं?